हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वास्तिक बीएनवाइज क्लासेस। तो स्टूडेंट, इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था अष्टांग योग का, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि वो उसमें क्या क्या होता है, हमें मतलब क्यों अष्टांग योग पढ़ना चाहिए, इससे हमें क्या मिलता है, मतलब क्या बेनिफिट है, ये किसने दिया था और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये सब हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। तो ये अष्टांग योग का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो अब आज इसमें हम इनके इसको पढ़ेंगे पार्ट्स को। मे बी शायद स्टार्टिंग के 3 हम इस वाली वीडियो में कवर करेंगे और यहाँ 5 हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अष्ट मीन 6, अंग मीन्स लिम्स एंड पार्ट। दीज 8 लिम्स वर डिस्क्राइब्ड बाय महर्षि पतंजलि इन द योग सूत्र। मतलब इसमें बताया गया अष्ट मीन्स 8 एंड अंग मीन, क्योंकि इसके 8 पार्ट होते हैं ना, तो इसलिए दीज 8 लिम्स वर डिस्क्राइब बाय द महर्षि पतंजलि इन द योग सूत्र। ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। ये किसने बताया हमें? महर्षि पतंजलि जी ने बताया है। किसमें? योग सूत्र में। दे गाइड अ पर्सन टूवर्ड्स अ बैलेंस एंड मीनिंगफुल लाइफ फिजिकली, मेंटली, मॉरली एंड स्पिरिचुअली। ये हमें एक बैलेंस लाइफ के मतलब कैसे हमें एक बैलेंस लाइफ जीनी चाहिए उसके बारे में बताता है, और सब फिजिकली, मेंटली, मॉरली, स्पिरिचुअली सब चीज़ों के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये इसके 8 पार्ट हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम मीन्स सेल्फ कंट्रोल, इसके हम 5 पार्ट पढ़ेंगे। नियम फिक्स्ड रूल, इसके भी हम 5 पार्ट पढ़ेंगे। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज यम, द 5 यम। 5 तरह के यम होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो होता है, ये वो होता है कि हमें दूसरों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। इसका जो श्लोक है ये है, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। ये आप हिंदी में भी लिख सकते हो। मतलब हमारे कॉलेज में ऐसा होता था, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, तो हमें उसी की आदत है। मतलब इंग्लिश में थोड़ा इजी रहता था, बट ये कैसे भी लिख सकते हो आप। तो अहिंसा जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, वो ये कहता है नॉन वायलेंस। अब हम किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो तो वायलेंस है ही, बट फिजिकली भी अगर कोई हमें क्या कहते हैं गुस्सा दिला रहा है, हम उल्टा उसे गुस्सा नहीं कर रहे हैं, हम बहुत कामली चीज को हैंडल कर रहे हैं। तो इसमें दोनों आते हैं, फिजिकली और मेंटली दोनों आते हैं, ठीक है। अहिंसा सिर्फ फिजिकली वाला तुम्हें अवॉइड नहीं करना है, बल्कि मेंटली वाला भी, किस तरीके से हमें दूसरे इंसान से बोलना है और कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। डू नॉट हार्म एनीवन इमोशनली एंड फिजिकली एज वेल। सेकेंड है सत्य, ट्रूथफुलनेस, ऑलवेज स्पीक एंड लिव ट्रूथफुली। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे अगर हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं तो हमें बिल्कुल सच बोलना चाहिए। इनफैक्ट उस सच से किसी को हार्म नहीं हो रहा, मतलब झूठ से किसी को हार्म नहीं हो रहा, बट स्टिल तुम्हें बोलना चाहिए कि मैं, तुमने बोल दिया कि ट्रैफिक था इसलिए नहीं आ पाई, बल्कि रीजन क्या था, तुम लेट हो गए उठे, तो तुम्हें सच ही बोलना है कि लेट उठी इसलिए नहीं आ पाई, ठीक है। मतलब हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। थर्ड है असत्य, नॉन स्टीलिंग, डू नॉट स्टील और डिजायर व्हाट इज नॉट योर्स। देखो चोरी तो है ही, ठीक है, पर लेकिन अगर हम किसी को देख रहे हैं, किसी की चीज का चोरी करना वो तो है ही, वो तो हमें करना ही नहीं चाहिए, डू नॉट स्टील। पर लेकिन अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं, किसी इंसान को देख रहे हैं और फिर हम बोल रहे हैं कि काश ये चीज मेरे पास भी होती, मतलब डिजायर, कि हम उसी के बारे में सोचे काश मुझे ये भी चाहिए होता, ये भी एक चोरी ही मानी जाती है, ठीक है। वो भी असत्य में ही आता है। तुम्हें किसी की चीज को देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मेरे पास भी होना चाहिए, इनफैक्ट आपको उसकी नीड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों चीजें इसमें आती है। अगर चोरी करना तो ऑब्वियसली आता ही है, पर लेकिन अगर तुम किसी और की चीज को देख के ऐसे बोल रहे हो कि मेरे पास तो इतना अच्छा फोन नहीं है, मेरे पास तो इतना अच्छा घर नहीं है, वो भी एक इसमें चोरी ही माना जाता है, ठीक है। ब्रह्मचर्य, सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल ओवर सेंसेस एंड डिजायर्स, अपनी हर चीज में कंट्रोल रखना, सेंसेस पे, माइंड पे, सब कुछ। मतलब अगर जैसे तुम अपना फोन चला रहे हो पर लेकिन तुम्हें पढ़ना है, और तुमने डिसाइड करा था मैं एक एपिसोड देख के पढ़ने बैठूंगा, और वो तुम कर रहे हो, एक एपिसोड देख के तुम पढ़ने बैठ गए, तुमने सेकंड नहीं चलाया, मतलब तुम्हारे ब्रेन के ऊपर कंट्रोल है, ठीक है। अप्रिग्रह, नॉन पॉजेसिवनेस, अवॉइड एंड मटेरियल अटैचमेंट, अवॉइड GR, ठीक है। मतलब नॉन पॉजेसिवनेस ये वो वाला नहीं है कि जैसे
हमारा दोस्त वोस्त उसके साथ बैठ गया तो मुझे जलन हो रही है, ऐसे वाला नहीं। मतलब इसमें ऐसा बताया कि तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं तुम्हें उसी में खुश रहना चाहिए, ज़्यादा कलेक्शन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा चीज़ों से तुम्हें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब मटेरियल अटैचमेंट तुम्हें हर एक चीज़ से वो जितना नीड है सिर्फ उतना ही। जैसे हम बहुत सारे कपड़े ले लेते हैं पर हमें उसकी नीड नहीं होती, उतना ही लेना चाहिए जितने की हमें नीड होती है, ठीक है। देयर आर प्रिंसिपल्स टू फॉलो इन हाउ वी बिहेव विद अदर्स। ये हमें इसके बारे में बताया है, यमा के बारे में, यम। तो ये हमने 5 पढ़े, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अप्रिय। ये किसके जैसे हमें कैसे बिहेव करना चाहिए औरों के साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज नियमा। द 5 नियमा फिक्स्ड रूल। इसका जो श्लोक है वो है सोच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधाने नियमः। ठीक है, इसमें भी 5 आते हैं, यम में भी हमने 5 पढ़े, अब नियम में भी 5 पढ़ेंगे। दे आर ऑफ ऑब्जर्वेंस टू इम्प्रूव सेल्फ पर्सनल हैबिट। मतलब अपनी जो हमारी हैबिट होती है, जैसे हम जो हमारी पर्सनल डेली लाइफ में जो हम करते हैं उनको। फर्स्ट इसका सोच, क्लीननेस, मतलब क्लीन बॉडी, थॉट्स एंड सराउंडिंग, मतलब अपने कमरे को साफ करना, नहाना, यही सब नहीं होता सोच में। अपने माइंड को भी, अपने थॉट्स को भी, मतलब उसको भी प्योर रखना, ना किसी के बारे में गलत सोचना, ना किसी के बारे में कुछ बुरा बोलना, ठीक है। इसमें दोनों तरीके से आता है, बॉडी का भी, थॉट्स का भी और सराउंडिंग का भी। सेकंड है संतोष, कंटेनमेंट, बी सेटिस्फाइड एंड ग्रेटफुल। मतलब हर चीज में सेटिस्फाई रहना, हमेशा गलत नहीं सोचना यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये सोचना कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ठीक है। हम हो जाता है ना, अगर हमारा कोई ट्रिप कैंसिल हो जाए तो हम बोलते हैं कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो जाए, ये तो बहुत बुरा हुआ। उसकी बजाय सोचना चलो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, मतलब सेटिस्फाई रहना, हमेशा खुश रहना। तपह, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, मतलब जो हमें काम करना है उसको काम करना, मतलब आलस को हटाना अपने अंदर से। अगर हमें 6 बजे उठना है, योगा करनी है 6 बजे उठ के, तो एक डिसिप्लिन में हम रोज उठ रहे हैं, रोज योगा कर रहे हैं, जो जो हमारे काम है वो सब कर रहे हैं बिना किसी आलस के। ये नहीं कि हम आज नहीं उठेंगे, आज नींद आ रही है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना, ठीक है। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, स्टडी ऑफ सेल्फ एंड स्पिरिचुअल टेक्सिस, मतलब अपने आप को जानना कि मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं कैसा हूँ। लोग बाग इसकी डायरी भी लिखते हैं कि मेरे अपने आप को स्टडी करना बेसिकली, ठीक है। ईश्वर प्रणिधाना, सरेंडर टू गॉड, डिवोशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिवाइन विल, मतलब कभी कभी फेथ भी जरूरी होता है गॉड में। मतलब अगर तुम सोचो कि ये ऐसा क्यों हुआ, चलो कुछ अच्छे के लिए ही हुआ होगा, तो मतलब अपने आप को थोड़ा सरेंडर कर देना गॉड को, थोड़ा फेथ रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड है आसन, फिजिकल पोस्चर। इसका जो श्लोक है, स्थिर सुखम आसना। स्थिर मतलब स्टडी, सुखम मतलब कंफर्टेबल, आसना मतलब पोस्चर। प्रैक्टिस ऑफ स्टडी एंड कंफर्टेबल पोस्चर टू मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड डिजीज फ्री। मतलब जो हम आसनास करते हैं, जैसे ताड़ आसन, भुजंग आसन, पद्मासन, मतलब सारे आसनास जो करते हैं कंफर्टेबली एक अच्छी पोजीशन में बैठ के अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, ठीक है। स्टेबल बॉडी हेल्प द माइंड टू फोकस, जिससे हमारा माइंड भी फोकस कर सकता है, मतलब अच्छा फोकस कर सकता है, ठीक है। मुझे लगता है अगर मैं आगे पढ़ाऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, तो अभी हम इन तीनों को ही कवर करते हैं, यम, नियम और आसन, ठीक है। नेक्स्ट वाले में हम पढ़ेंगे आगे के 4, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसका वीडियो मुझे पता है बहुत दिनों बाद आया है, बट नेक्स्ट वीडियो अब जल्दी जल्दी आएंगे। एंड या स्टूडेंट्स, अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो प्लीज़ एक थम्स अप या फिर एक कमेंट करके हमें बता दो कि हाँ, जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। मतलब अगर हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो वो भी बता दो, ओके। एंड या प्लीज़ एक कमेंट जरूर ड्रॉप कर दिया करो, अपना एक फीडबैक दे दिया करो, जिससे हमें पता लग जाए आपको समझ आ रहा है, हम सही पढ़ा रहे हैं, या फिर आपको जो समझ नहीं आ रहा तो वो बता दो। ओके, बाय।